तो हमने जनरली ये मतलब रेमेडीज की बात की थी, तो फटाफट एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको बड़ी खुजली है, तो इसको बड़ी उम्मीद है कि रेमेडी करके कुछ ना कुछ होगा जरूर, कोई ना तो होगा। ठीक है, मुझे भी है, मुझे भी आज भी है, क्योंकि मिल नहीं रही। ठीक है, और इस चक्कर में पैसे बहुत लगाए मैंने, मतलब इतने पैसे लग गए कि मैं अब क्या बताऊं। उसका रीजन ये है कि मेरे को अपनी को रेमेडी नहीं चाहिए। तो हमारे पास लोग आते हैं, जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो बड़ा दिल को दर्द होता है यार। यार इनको क्या करें, मतलब इनको हम कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। तो फिर ये सवाल का जवाब नहीं है, जब कोई मेडिसिन है ही नहीं है ना। जैसे रोहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा हाँ भी क्या है, तेरे को बीमारी है, दवाई बोलता है इसकी दवाई है, और तू यही कहता रहा इसकी दवाई, तो इसकी दवाई है। वो एक दिन बोले भाई साहब बंद करो क्लिनिक, दवाई का मतलब बीमारी का नाम बता रहे, लेकिन जब दवाई है ही नहीं तो दुकान खोली क्यों, या मरना तो उसने है ही है। ठीक है, तो वो एक हो जाती है बात। उसमें भी हमारे पास जवाब है, उसमें हमारे पास जवाब है। वो अगर वो किसी को पसंद आए ना आए, उससे हमें मतलब नहीं है। एटलीस्ट वी नो द ट्रुथ। सच्चाई की खोज के लिए ही इंसान भागता भाई। सत्य है क्या, मैं कौन हूं, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरे साथ ये क्यों घट रहा है, यही पता चल जाए वो तेरा भाई। दुनिया तो ये भी नहीं पता कर पाए। तो वो ये नहीं है कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई जब रेमेडी नहीं है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको कि कौन कौन सी रेमेडी क्या क्या करेगी। तो यहाँ से करते शुरू। फेंग शुई, फेंग शुई इज ए स्कैम, मेरे हिसाब से स्कैम हो सकता है। एक दृष्टिकोण से मैं सोच रहा हूँ कि वो ऐसे ऐसे मतलब शक्ल के चीजें जो आपके घर में डाल देना चाहते हैं, ऐसी ऐसी शक्ल की टेढ़ी बेढ़ी सी, है ना, आपके घर में डाल देना चाहते हैं ताकि आप वो भगवानों की तस्वीरें हटा दो। ठीक है, तो आप में नेगेटिविटी हो जाए, मेंढक, फलाना ढिकाना, अल्टम पल्टम, सांप सो बिच्छू शिच्छू, है ना, ड्रैगन श्रैगन से बेकार बेकार की चीज ना, जो मतलब मेंढक पे मेंढक, मतलब जो जिसका कोई लेना नहीं देना। इधर तो है, एक वो मुसलमान बात कर रहा था कि हाउ विल यू प्रूव, अभी बता रहे थे, फिर उसने माफी मांग ली। वहां का अजमेर शरीफ का था कि जी कैसे प्रूव करोगे कि विष्णु जी के मतलब ये जानवर वाले अवतार भी हैं, आधा जानवर आधा इंसान वाले अवतार भी हैं, हाउ विल यू प्रूव इट। ऐसा तो उस बुद्धू को पता नहीं, आप वो कुछ भी बोला जाएगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। भाई मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार के बाद में जैसे फिश, फिश के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन का रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद वो क्या हो गया बर्ड, बर्ड के बाद तो वो इस तरह से अवतार उसको बताया गया कि भाई रीढ़ की हड्डी वाले जो होते हैं जानवर किस किस स्टेज में आते रहे, वो उसके अवतार बताएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो हर हिंदू धर्म में हमें सारे एक चीज को जो है कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ते हैं, और भगवान सभी में है। तो मेन फंडा अलग है, उनके लिए भगवान जो अलग से बैठा है, अल्लाह सातवें आसमान के ऊपर, वो स्टील की अलमीरा के अंदर उसने वो कुरान या बाइबल रखी हुई है, जिबरील या गैब्रियल आता है और आगे बताता है। हमारा तो ये नहीं, हमारा तो दी गॉड इज इनसाइड एवरीबॉडी, उसी पूरे ब्रह्मांड के अंदर खुदा अलग नहीं है हमसे। तो हमारा मेन मतलब वो है। तो फिर उनको उनकी सोच है फिर ना मजाक उड़ाना दूसरे के, मजाक हम भी उड़ा सकते हैं मेडिकल साइंस का। जैसे अभी हम कह रहे हैं अशोक जी को नहीं है ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस, कुछ नहीं, हम मजाक उड़ा, नो, दिस इज नॉट राइट। Allopathy has tried itself. At least they have come up with laparoscopy and all. डायग्नोज तो कर रहे हैं, कहीं तक तो पहुंचे हैं। तो हम अगर पहुंचेंगे नहीं तो फिर तो किसी भी के एफर्ट को मजाक उड़ा देना तो आसान होता है। उसके अंदर घुस के पहले उसको देखो, फिर उसको रिजेक्ट करो। मेडिकल काम एलोपैथी को पहले समझे, तो हमने समझा कि इसके कुछ फायदे बहुत है। सर्जरी कर देंगे, एकदम से आपको पेन किलर देख के पेन तो कम कर ही देना। योगा में पेन थोड़ा बंद हो जाएगी। योगा विल टेक केयर कि भाई वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, वो ठीक है। लेकिन पेन किलर नहीं है ना योगा में, पेन किलर नहीं है ना आयुर्वेद में। कुछ में है तो ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है। हींग है तो पेट में दर्द है तो हींग मतलब यहाँ पर पेट एकदम से दर्द खत्म होता है, गैस चली जाती है, तो कुछ तो है ना। तो अब वो आ जाते हैं वापिस वही फेंग शुई पे। हम कह रहे हैं तो ये स्कैम है हमारे जो है
मतलब हर घर घर में ये पहुंचा के हम अपने भगवानों को भूल के इस पे आ जाए। वास्तु का एक अच्छी है, मतलब इज गुड रेमेडी, उसकी अपनी एक लिमिटेशन। ये कहना एस्ट्रो वास्तु फलाना ठिकाना बेकार की बात है। इट इज वही जो हमने बात की थी, पंच तत्व को हमने बैलेंस करना, उसमें कोई बात नहीं है, वो कर सकते हो। बट आप बोलो जी उससे जो है कि प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। जब मार्केट गिरती है, शेयर मार्केट गिरती है, जो गिर रही है कोई तो कमा रहा है, तो कोई तो लॉस कर रहा है। तो एक ही टाइम पे लोग लॉस करते हैं, एक ही टाइम प्रॉफिट लेते हैं। तो कोई लॉस करेगा तो प्रॉफिट आएगा यार, कहीं तो जाएगा प्रॉफिट। कई जगह पे सभी प्रॉफिट, ये भी है। एक किसान ने गेहूं उगाया, उसने प्रॉफिट में बेचा है। होलसेलर ने, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया, फिर उसने होलसेलर को दिया, उसको प्रॉफिट मिला, और फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर को प्रॉफिट मिला, और रिटेलर ने अल्टीमेटली कस्टमर को दे दिया, मेन कस्टमर ने खाया, उसको शरीर उसका ठीक हुआ। तो सभी को प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात है, तो जो दिखाते हैं जो है, द मनी हैज वेनिश्ड, मनी वेनिश्ड, इट जस्ट चेंज हैंड, एनर्जी है ये। तो आप ये नहीं कर सकते कि जी वास्तु ऐसे कर लो, इस घर में रह जाओगे तो इनकम आने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। गुजरात का सीएम पीएम बन गया, सारे गुजरात के सीएम पीएम बन गए क्या? नहीं बने ना। तो वास्तु जो है आपकी हेल्थ को ठीक रखेगी, वास्तु आपको हैप्पीनेस ज्यादा दे सकती है कि भाई आप कलर कैसे कराओ, फील हैप्पी। काला काला पेंट मार दो दीवारों पे तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन के आदमी बोर हो, तो इस टाइप। अब ये 13, 10, 11, 12, 13 भी छोड़ देता हूँ। तो ये कोई ऐसा नहीं है इन दोनों के अंदर कि ये आपकी जिंदगी बदल रहे हैं। तो इसको आया जी मेरा लॉस हो रहा है जी, मेरा लिटिगेशन है जी, जेल जाने को तैयार खड़ा हूँ, बताओ। ऐसा कुछ नहीं होना कि वो कट जाएगा। कत्ल किया तो भाई जेल जाना पड़ेगा। ठीक, टोट के लाल किताब एक ही चीज है। तो मतलब वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, पंडित रूपचंद जोशी है ना बेचारा, वो खुद ही मतलब जो है अभाव में चला गया, और उसके जो बच्चे हैं उनकी भी हालत कोई अच्छी सी नहीं हुई रही। तो अपने घर चली नहीं जो चीज, दूसरे के चला रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया कि राशि को वो एक्नॉलेज नहीं करते, सिर्फ हाउस कहते हैं, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2। वो बात बनती नहीं, वो टोटके हैं। मतलब जैसे ना कि किसी ने वो सड़क पे फेंक दिया जी, वो मटकी मटकी में ये पड़ा है, वो पड़ा है जी, वो गोल है तो नारियल पड़ा है जी, इस पे लांगे ना लांगे, इसको हटाएं कैसे? हटा दे, इसमें क्या बात है? अगर इनसे होना होता तो फिर जो है कि फिर हमने ये आम सेमिनेशन जो टैंक शैंक किसने खरीदते हैं, रुके टुके छोड़े, मेरा उधर से ऐसे करो होम पट तो आप है जो खत्म बंदा बोलेगा। फिर ऐसे कैसे हो गया? ठीक है ना। तो ये भी कुछ नहीं है, ऐसा ड्रामा है मोटे तौर पे। हमने किसी को देना नहीं देना बात अलग है, कोई ना टोट के उसको कहना है साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, वो बात अलग होगी। लेकिन होता कुछ नहीं, मतलब हम अपने लिए बात करते हैं। रेकी वो आप देख लेना जी, वो तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। ठीक है। पूजा ये आपके इंटरनल जो है पावर को बढ़ाएगी। आप भगवान के सामने खड़े तो आपको इंटरनली एक स्ट्रेंथ मिलती है ना। नेम करेक्शन से क्या होना, मतलब सिर्फ तो नाम बदल बिल गेट नाम रख लो, कह दो ना देख। गोइंग टू पिलग्रिमेज, अब वेकेशन तो सभी को चाहिए। हमारा वेकेशन का तरीका क्या है? हमारा जो मतलब हजारों साल से पुनीत जी अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी है ना, तो हमारा यही है कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो ज्यादातर जो होते हैं, जो पर्यटन स्थल नहीं पिलग्रिमेज, वो पहाड़ी पे ज्यादातर ऐसा। पहाड़ी पे क्यों है? एक तो मौसम अच्छा हो गया, एक थोड़ा सा डर सा भी लगता है, जय माता की अपने हम निकलेंगे अंदर से। दूसरा जो पहाड़ पे रहते हैं उनकी इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिकली वो वीक हो गए, तो हमने जाके थोड़ा उधर खर्चा कर दिया तो इकोनॉमिकली उनको बेटर हो। ठीक है। तो और एक है कि जो हम जैसे जब भी हम किसी पिलग्रिमेज पे जाते हैं तो उसमें एक सेट रूल है इंडिया में, ज्यादातर लोग
जैसे ही मान के चलते हैं या पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो कोई बीवी साथ में होनी चाहिए, कोई परिवार संग जाए। ऐसा नहीं सभी परिवार संग जाए, कावड़ जाते हैं तो परिवार संग सब जा रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट जब जा रहे हैं या यारों दोस्तों के भी साथ जा रहे हैं तो दारू हाथ में लेके नहीं जा रहे हैं, सात्विक विचार लेके जा रहे हैं, सात्विकता से ही वापस आ रहे हैं। और गोरों का सिस्टम क्या है कि रिजॉर्ट है, रात को डीजे है, सी शोर पे बियर की बोतल है, तो उस टाइप का पर्यटन नहीं है। तो हमारा जो है दिस इज बेटर। तो आपकी जो रिक्रिएशन है या वीकेंड वीकेंड भी कह सकते हैं, वीकेंड भी कह सकते हैं, या छुट्टी आपने लिया तो बड़ी सात्विकता से आपकी रही और मजेदार रही, अच्छी भी रहती है। कोई दारू वारू पी के जाओगे, टॉक्सिन जो है आप बढ़ा के आओगे। इधर जो है आप अगर मांस मच्छी खाते होगे, ऑब्वियसली बात है हरिद्वार में तो अलाउड नहीं, और आप खुद ही नहीं खाओगे तो टॉक्सिन घटा के आओगे, मेंटल टॉक्सिन भी, शरीर के टॉक्सिन भी। फास्टिंग ठीक है, मतलब जो है कम खाओगे, कुछ टाइम एक टाइम छोड़ दोगे, हफ्ते में या महीने में कम से कम एक टाइम भी छोड़ दोगे तो बॉडी अपने आप को खुद हील करके जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो शरीर में एसिड घूम जाता है। व्रत में फास्टिंग होती है बट व्रत इज नॉट फास्टिंग, व्रत इज नॉट फास्टिंग। व्रत में क्या करते हैं हम, उस एक पर्टिकुलर अपने डाइटी को के जैसे इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं वैसा बनना चाहते हैं। और इसमें व्रत में क्यों नहीं खाते, क्योंकि जब हम उसको मेडिटेट करेंगे तो नींद ना आवे, ठीक है ना। जब पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो जब हैवी खाना है तो नींद आएगी, लाइट खाओ तो नींद आएगी, तो इसलिए व्रत का प्रावधान। ये अब ये जितनी बातें मैंने की है इसमें कोई गाला जी मेरी शादी कब होगी, तो शादी हो जाएगी, इससे ना होगा भाई। लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये सब करने से कुछ ना होना भाई। लिटिगेशन आया तो मैं तो जीत जाऊंगा, ये सब करने से लिटिगेशन तो जीतेगा नहीं भाई, ठीक है। और शुरुआत के अंदर जब हम पढ़ते थे तो एक तो ये सोचते थे, ये चारों पहले चले आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के वो रेमेडीज नहीं है, ये 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 जो थे ये पहले थे, लाल किताब भी पहले थी, लेकिन लाल किताब बहुत मशहूर होगी, रेकी बाद में ही है, फिर क्रिस्टल हीलिंग, करुणा रेकी, प्राणा रेकी, ठिकाना रेकी, दामा फेरा, फेंग शुई, वास्तु ये बाद में है। हम मैं बात करूँ 25-30 साल, वास्तु अभी आई है तो 13-14 साल में आई तो नहीं, मतलब आने का मतलब है कि है तो पहले से, बट मशहूर जो हुई है 2009 के बाद से। 2009 के बाद से इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के जो रेट्स है स्काई रॉकेटिंग हाई हुए 2011 तक, और फ्लैट्स बनने का सिस्टम उस 2009 से एकदम तेजी से बढ़ा। अशोक जी ठीक कह रहा हूँ बात कर? हाँ वो तो है, बॉम्बे में तो बहुत सालों से, इंडिया की बात कर रहे हैं अशोक जी, बॉम्बे में तो शुरू से। हाँ वो तो है, बॉम्बे में तो घर लेते ही हो ना, सब फ्लैट ही लेते हैं, गाड़ी नहीं है, राइट। नहीं मैं इंडिया, हाँ राइट राइट। ठीक। तो अब जो है बिल्डर बना रहा है नॉट अकॉर्डिंग टू वास्तु कंप्लायंस, उसके नहीं बिकेगा क्योंकि वो वास्तु का कीड़ा डाल दिया। तो सर यस दिस इज वास्तु कंप्लायंट, तो अब एक वास्तु वाले को रोटी मिल गई, ठीक है, इट्स फाइन यार, इट्स गुड, किसी को रोटी मिलती है क्या जा रहा है। अब आ जाते हैं हम जेमस्टोन, सॉरी योग तंत्र प्रेम मेडिटेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया था पहले भी, जल्दी जल्दी कर लेते। योग योग मतलब यार हिंदुस्तान की जितनी भी साइंस हैं, जितने ज्यादा मतलब दृष्टिकोण से देखोगे नई चीज दिखती है। तो मैं सारे दृष्टिकोण जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता शर्मा जी योग मेरे से ज्यादा जानते हैं, सभी आपसे इजाजत लेते हुए कुछ बोलना चाहूंगा योग पे। तो योग में एक तो है कि प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु वगैरह उनसे प्रेरणा ले गया योग। सर्प योग,
इसके योग के मतलब आसन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, योग के आसन, योग तो खैर कई सारी चीजें, आसन इज पार्ट ऑफ दैट योग। तो जैसे सर्पासन, भुजंगासन, ऐसे सारे आसन है, तो उनसे प्रेरणा लेके आए। एक है कि जब हम योग करते हैं तो वो होते हैं ना इंगला पिंगला सुषुम्ना, ठीक है ना, तो सन और मून, ठीक है ना, तो दो नाड़ी होगी इंगला पिंगला ना, तो दोनों दोनों करेंगे, इंगला के लिए भी करेंगे और पिंगला के लिए भी करेंगे। तो मतलब कहने की पहले अगर हम पैर मतलब जो है मतलब ऐसे संकुचित करेंगे शरीर को, तो फिर शरीर को वो क्या नाम है, कैसे करेंगे, उल्टा उसका आसन, मतलब जो आसन करते हैं उसका उल्टा आसन करते हैं। तो एक जो है चंद्र नाड़ी को बढ़ाता है, एक सूर्य नाड़ी को बढ़ाता है, और एकदम उसके बाद चंद्र नाड़ी बढ़ाई तो सूर्य, सूर्य नाड़ी बढ़ाई तो फिर चंद्र नाड़ी का भी करना है। तो इसको बैलेंस करना है, मतलब ये आसनों के अंदर दोनों चीज करनी है, ताकि अल्टीमेटली पिंगला जो है वो आगे बढ़े। दोनों को बैलेंस करके चलना। जिम में क्या होगा, वो शर्मा जी क्यों कह रहे थे जिम में नहीं जाना, तो शोक जी को क्यों कह रहे थे कि उसमें सूर्य नाड़ी बढ़ाएंगे, वो दौड़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो सूर्य नाड़ी आगे बढ़ जाएगी, चंद्र नाड़ी की बैंड बच जाएगी। शर्मा जी करवाएंगे तो वो दोनों नाड़ियों को बैलेंस कराएंगे हैंड के अंदर जो है। वो सबसे बड़ी आसन है जो मेरे को सबसे अच्छा आता है, आप सबको भी बड़े अच्छा, शव आसन बेस्ट आसन है। तो फिर बिल्कुल कूल काम करके बिना थके आदमी जाता है बिल्कुल आराम से, है ना। तो सॉरी गलत कुछ तो नहीं बोल दिया शर्मा जी, बताओ यार। चलो शर्मा जी चले गए, ठीक है। तो ये इस मतलब इससे करने का मतलब क्या हो गया, ये करने से है क्या, मतलब व्हाट फॉर वी आर डूइंग, ठीक है ना। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड हो सका है, नहीं तो हो ना सके, ठीक है ना। तो ये हमारे फादर भी कहते हैं, ठीक है। तंत्र अभी इस पर डिस्कस तो बाद में करेंगे। प्रेम सरेंडर, ये लॉर्ड कृष्ण, इसमें सबसे ये इसको मतलब जो हम श्रेय देते हैं योग के लिए, पतंजलि ऋषि को सबसे ज्यादा काम दिया, और ऋषियों को भी आता है, बट हम जिसका एक नाम ले सकते हैं तो लॉर्ड कृष्ण। लॉर्ड कृष्ण ने बताया सरेंडर। सरेंडर का मतलब कि गलती कब होती है, जब हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो शर्मा ये हुआ कि अयूब खान जो था उसको 3 या 4 जो स्टेप एक ऊपर करके एकदम जनरल बना दिया। जैसे जनरल होता है आर्मी का, जनरल से नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, तो ये मेरा ब्रिगेडियर या कर्नल था, सीधा इसको जनरल बना दिया अयूब खान को पाकिस्तान। जो आगे वो कहता कुत्ते को घी हजम नहीं होता, जो आदमी एकदम से पावर आ जाती है, दिमाग खराब हो, तो जब आपके पास बहुत पावर या पैसा आ जाता है तो होता क्या है कि हमारा दिमाग का बैलेंस आउट है। तो हमारी फिर आदत क्या हो जाती है, हम फिर गड़बड़ करने लगे, गलत काम करने लगे। वो अयूब खान ने किया, लड़ाई करी, मार खाई, ठीक है ना, अपने लोगों पे अत्याचार किया, वो यही खान ने किया, ठीक है। जियाउल हक ने किया गलत काम, तो जियाउल हक किया भाई को अमरीकियों ने उड़ा दिया, मार दिया उसको। तो लॉर्ड कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या, सरेंडर टू मी। जो आपका पावर पैसा आया उसको दृष्टा भाव से देखना, वो आपका है नहीं। आपने कहना है प्रभु आपका है। जिस भी भगवान को आप मानते हो, कृष्ण को मानते हो आप, माँ संतोषी माता को मानते हो, किसी को, तो आपका ही। तो इस तरह से दुख भी आए, माँ आपने दिया, भगवान आप ही ने दिया, तो दृष्टा भाव से देखोगे मस्त रहोगे, मजा। जिंदगी में कभी भी कोई भी कलेश पड़ेगा आप घबराओगे नहीं, और अगर पावर मिल गई, पैसा मिल गया, दिमाग खराब नहीं होगा, ये आदमी सबसे सुखी रहता है। अब ये जो मैंने प्रवचन दिया ये बेकार का प्रवचन है, मैं खुद इस पे को फॉलो नहीं कर पाता,
बट भगवान कृष्ण ये कहते हैं, और ये बात ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो सुकून रहता है हमेशा। गाड़ी नहीं ली आपने, लग गई, तो आप क्या करोगे? नीचे उतर के दो मारोगे, फिर क्या होगा? दो आपके भी लगेगी या बदमजगी होगी। फिर जब दिमाग ठंडा होगा फिर आप बोलो यार गाड़ी लग गई थी यार, मारने क्या जरूरत थी मुझे। केस अलग से बन गया। तो गाड़ी दी तूने, स्क्रैच भी तूने मारा है। प्रभु मस्त। बहुत क्लाइंट्स को बड़ा। बता सकते हैं ये दृष्टा वाली बात? नहीं 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 नहीं, आपस की बात करें यार। क्लाइंट को बताएं तो उससे समझ, हमें खुद ही नहीं हम प्रैक्टिस कर पा रहे, उसको क्या बताएं? क्लाइंट को कहाँ बताएं? क्लाइंट को तो वही करना है यार बिना, जो हमने बात की है। क्लाइंट को तो यंत्र बेचना है, और यंत्र सिद्ध करने के 2100 रुपए जेब निकाल, तो यंत्र तो 5 रुपए का। 5 रुपए में हमने क्या कमाना? वो तो यंत्र तो काम करेगा लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा। कितने लगे? 2100 रुपए। आप क्या करना, उसमें रोली मोली डाल ऐसे बांध दो, बिल्कुल ऐसे ऐसे भगवान की मूर्ति के सामने ऐसे पूजा पूजा करके ऐसे दो। स्टोन भी देना तो ऐसे। तो अब ये नहीं कह सकेगा कि आपने महंगा दिया, क्योंकि हमने सिद्ध किया। सिंपल है यार। जब अपना ही फायदा नहीं किया तो दूसरों का क्या किया? तो हे प्रभु, जो तूने ये मेरे को चालाकी दी है, बदमाशी दी है, ये भी तूने रिश्ता भाव से। अब उसको साइकोलॉजिकली तो ठीक करना ही है ना यार। बिना पैसे दिए वो साइकोलॉजी ठीक होता ही नहीं। 5 रुपए के यंत्र में वो ठीक होगा भी नहीं, वो सिद्ध हुए यंत्र से ठीक होगा। बिना सिद्ध हुए यंत्र से कहां से ठीक मिलेगा यार? कमाल की बात है। ठीक है, तो ये मतलब लॉर्ड, अब ये को जो लॉर्ड कृष्ण ने क्या, भगवान इस लेवल तक पहुंचने के लिए योग से के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, मेडिटेशन के, मतलब ये वाली बुद्धि ठीक करने के लिए, अपनी बुद्धि को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए पतंजलि ऋषि ने योग बताया। उसके अंदर आसन भी एक पार्ट। उसके लिए महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन बताई, वो लेवल तक पहुंचने। और पापा गोरखनाथ ने तंत्र बताया। ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता भाई तंत्र में, बट दिस इज मतलब करना वही है जो लॉर्ड कृष्ण ने बताया। लेकिन वो चीज समझने के लिए ये 3 रास्ते हैं, या एक डायरेक्ट रास्ता भी है जो भगवान कृष्ण ने कहा छोड़ देना यार ये सब करने की कोई। मेरे को तू फॉलो कर ले, सरेंडर कर दे काम, मैं खुद कर लूंगा यार। तू अबे ना, ये हमें ना करना है, तो भगवान कहता है तू कर ले। फिर तुमने छोड़ दिया तो फिर वो करेगा। ये नहीं है यार तू मतलब स्विमिंग पूल में तू ऐसे मत कर भगवान मुझे तैरा दे, ये नहीं। कर्म करते रहना है, बट उसका जो फल मिल रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट वी हैव टू लेफ्ट इट टू द ऑलमाइटी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जेमस्टोन मंत्र। ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है। हमने कहा वाइब्रेशन है, तो 2 ही वाइब्रेशन होती है, साउंड वाइब्रेशन और लाइट वाइब्रेशन। तो लाइट वाइब्रेशन में जेमस्टोन और साउंड वाइब्रेशन के लिए मंत्र। बस ठंड लग रही है। तो ये हमने जो जो हमारा वो है क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। अब वो अब इसमें ये कुछ तंत्र और होते हैं, वो 10 महाविद्या होते हैं, वो यहाँ होता है बता तो जान। हाँ सर, होता है। कौन कौन से होते हैं भाई? तो सर कुछ लोग पूजा, तांत्रिक लोग पूजा करते हैं 10 महाविद्या की, दिल्ली में भी करते हैं। कौन करता है? सर एक डॉक्टर मीनाक्षी एस्ट्रोलॉजर है, वो करती हैं, काफी लोग करते हैं। कौन सी? 1-1 लाख की पूजा करते हैं वो लोग। क्या करती है? हवन वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, 1-1 लाख रुपए तक की करते हैं। नहीं नहीं, रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, पूछ रहा हूँ कौन सी करती है? 10 कौन सी? महाविद्या। नहीं कौन सी? इतना सर डिटेल में तो नहीं मालूम, मैंने सुना है बस। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारी जैसे 9 देवियां हैं ना सर, तो उनके अलग अलग जो है
यंत्र मंत्र और जो है तंत्र, मतलब ये क्या कहते हैं, इनके मंत्र को सिद्ध करने के तरीके। तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये वाली देवी की अगर पूजा कर लेंगे तो ये परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा, चाहे वो संजय दत्त हो, जो भी बड़ा एक्टर होता है, वो फटाफट दतिया पहुंच जाता है जब भी केस होता है जेल का, कुछ जुगाड़ जुगाड़। तो ये माना जाता है कि माँ पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में से एक है, तो उसमें जाते हैं वहां तो फिर कोर्ट के केस जो है खत्म हो जाते हैं, या उनके मंत्र को सिद्ध करते हैं तो खत्म हो जाते हैं। प्रैक्टिकली नहीं, मतलब कहानियां, मतलब मेरा तो ये लगा, मतलब आई ट्राइड अलॉट। तो इसको मंत्र सिद्ध करने का उपाय होता है। तो इसका जैसे मंत्र है, तो सबके अलग अलग मंत्र हैं। जैसे ये माँ पीताम्बरा का है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वैसे ही मिल जाएगा। ओम अल रीम बगलामुखी की सर्वष्टानाम चम्बकम पदम स्तंभे जीवन कीले बुद्धि विनाशाय रीम ओम स्वाहा। तो ये 36 अक्षर का मंत्र। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले उसका एक अक्षर का, फिर 2 अक्षर का, फिर 1 अक्षर का, फिर 4 अक्षर का, फिर 9, फिर ऐसे करके 19, फिर उसके बाद 36। यंत्र रखना है साथ में, श्री यंत्र। फिर उसके बाद माला, स्पेसिफिक माला है, स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक पूजा की वो आइटमें है, तो उस पर बैठ के करनी है। स्पेसिफिक आसन है, स्पेसिफिक वो डायरेक्शन है, तो ये करनी है। तो उससे आपके कोर्ट केस खत्म हो गए, कोई ना होते सर। तो यही लेते हैं, जैसे मैंने कर दिया तो वेदांत तेरे पर केस कर दिया, तो ये मैंने से मंत्र सिद्ध किया, एग्जाम्पल। अब मेरे पर तांत्रिक नाम लग जाएगा, मैंने मंत्र बोल दिया तो भाई मैं तांत्रिक ना सही ना हूँ, ना मैं बोलता मैं। तो फिर मैं तेरे लिए मंत्र कर दूंगा तो तेरा कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा ना हो, गलत किया है कुछ होए मतलब वो वापस मुड़ के जो आएगा, अल्टीमेटली इट इज कर्म, वो कर्म थ्योरी है। तो मोटे तौर पे हम अपनी बात करें, क्लाइंट को बात ना करें, तो क्या हम किसी को पैसे नहीं कमा पा रहा तो उसको मतलब, या हम ही जैसे हम मतलब हमारे को लॉस हो रहा है, तो क्या हम कोई ऐसा रेमेडी कर ले कि भी हमारे प्रॉफिट में हो जाए वो समय। 6-8-12 वाला टाइम, 4 और 888 वाला टाइम प्रॉफिट का हो जाएगा? नहीं होगा भाई, कोई रास्ता नहीं है। वो तो लोगों के पास गया मैं, बड़े बड़े बातें करी लोगों ने, बड़े बड़े पैसे दिए उनको, लाख तो बड़ी मामूली बात है यार, 10-10 भी दे लिए, कुछ नहीं था उनके पास, कुछ नहीं होगा। वो खुद ही भागे फिर रहे, देखो आसाराम जासाराम ये सब कर लेना। फिर आसाराम जी खुद ना कर सके तो किसी को तो जानते होंगे इस लाइन में, कितने साल से जेल में, कोई तो कर देगा। पैसे की कमी है क्या? फिर क्यों राम रहीम बाबा कर लेना। राम रहीम बाबा इंसान, 4.5 करोड़ फॉलोवर है। भगवान कृष्ण खुद जेल में पैदा हुए, विष्णु खुद जेल में पैदा हुए, उसके पास उपाय नहीं, वो बोलते रहेगा उपाय। कमाल की बात है। सोच रही, मतलब पता नहीं कैसे सोच जाते हैं, बस उपाय मुझे समझ से बाहर। बस मैंने तो यही कहना, तूने कुछ कहना तो बता, ठीक है। तो जैसे श्री यंत्र होता है ना, ये पैसे का होता है। तो श्री यंत्र की पूजा जो होती है वो कब होती है? दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन करें तो लक्ष्मी माता आएगी, तो लक्ष्मी माता कभी ना आवे भाई दिवाली में ना। उसके बाद टाइम तरा है तुम्हारे लिए। पुनी जी स्टोरी सुनाता हूँ बढ़िया सी। लक्ष्मी माता जो है वो जिस कहते हैं ना दिवाली वाले दिन आती है, तो दिवाली वाले दिन आई, उतर रही थी शाम के टाइम। तो यही होता है कि जो जहाँ पर सबसे ज्यादा सफाई होगी, जहाँ सबसे ज्यादा लाइटें जल रही होंगी, उसी घर के अंदर लक्ष्मी माता एंटर करेंगे, वहीं पर जो है लक्ष्मी ले जाएंगे।
तो लक्ष्मी जी ने देखा एक झोपड़ी में लाइट नहीं जल रही, चाहे करीब से करीब आदमी हो, एक दिया तो जला ही देता है, एक दिया भी नहीं जल रहा। तो लक्ष्मी माता ने कहा मैं यहीं पर ही आज एंटर करूंगी। तो उल्लू ने बोला भाई ये यहाँ पर क्यों लैंड करवा रहे हो? बोला नहीं यहीं लैंड करेंगे। तो जब लक्ष्मी माता एंटर करी तो देखा कि मियाँ बीवी तो बैठे थे, भिखारी थे। तो मियाँ बीवी को कह रहा था कि भाई तू लक्ष्मी है तो आज तू मांगने चली जा। मैं तो रोज जाता हूँ, रोज जाता हूँ तो मेरे को उतना नहीं मिलेगा, तो दिवाली वाले दिन तू जाएगी तो शायद लक्ष्मी मान के तेरे को ज्यादा मिष्ठान मिल जाए, तू चली जा। मान जाती, चली जाती भीख मांगने। तो लक्ष्मी माता प्रकट होती है उसके सामने, बोलती है दिवाली वाला दिन तूने एक दिया भी नहीं जलाया। बोलते माई मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास खाने को दाना नहीं है, तेल बाती दिया कहां से लाऊं? बोलती है मैं साक्षात माँ लक्ष्मी। बोलती है माता क्यों मजाक करती है, मुझ भिखारी के घर में लक्ष्मी माता का क्या काम? बोलते नहीं बस आज इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ। आता ना इंस्पेक्टर पुनीत जी, आज इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ, तो दे के तो कुछ जाऊंगी तेरे को क्योंकि मैं आई हूँ, लेकिन तेरे को दिवाली वाले दिन कुछ करना चाहिए। तो माता क्या दोगी? बोलते जो तू मांग तो सब दे सकते हो, जो मांगना तेरे पे, जो तू मांग मैं तो ब्रह्मांड में से कुछ भी निकाल के दे दूं। बोलते हैं माता मेरे को ना आज तक बीवी से बिना पूछे हुए काम किया नहीं। बिल्कुल वेदांत जैसा था सर सुनी जी, बिल्कुल वेदांत जैसा। बोलता मैंने बिना बीवी के पूछे कोई काम किया नहीं आज तक। तो वो तो आएगी लेट, तो आप तब तक रुक जाओ। बोलते नहीं नहीं मैं रुक नहीं सकती, मैंने और भी जो है देखना है सारा, तो मैं सुबह 4 बजे आऊंगी, तो तब तक तू ये सोच के रखियो भाई तुझे क्या मांगना है। और मैं बड़ी इंप्रेस हूँ तेरे से कि तू बिना बीवी का कोई काम नहीं करता। घर की लक्ष्मी की अशोक जी इतनी इज्जत, गृह लक्ष्मी की। बोलते हैं चल मैं तेरे को दो दो जो क्या बूंस क्या कहते हैं वरदान दूंगी। अब बीवी आती है तो उसको बोलता है वो ऐसे लक्ष्मी माता आई थी तो 2 वरदान देने को कह रही है, बड़े खुश होते हैं। बोलते मांगे क्या? डिसाइड करने बैठते हैं मांगे क्या। बोलते सोना मांग लेते हैं बहुत सारा। बोलते सोना मांग लेंगे तो मतलब वो सोने को बेच के हम लेने जाएंगे पैसा, तो वो जो सुना रहा है उसको पता चल जाएगा कि इनके घर में ये रोज सोना बेचने आता है, उसको पता चल जाएगा तो चोरों को पता चल जाएगा, डाकुओं को पता न चल जाए तो वो तो हमारी हत्या करके सारा सोना ले जाएंगे। हाँ ये गड़बड़ तो हो गई। वो तो खाना मांग लेते हैं, अल्टीमेटली खाना ही तो खाना है। वो तो खाना मांगने, खाना रखेंगे कहाँ, जगह का चूहे हुए खा जाएंगे 2 4 5 दिन। वो तो खेत मांग लेते हैं। बोलो खेत मांगने तो बोएगा कौन? हमने तो आज तक कभी खेती करी? ऐसे उधेड़ बुन में 4 बज जाते हैं, माता लक्ष्मी जो है प्रकट होती है। बोलते है मांग ले भी, क्या मांगना? बोलता है माता देना पड़ेगा, पीछे नहीं हट सकती तू। बोला कमाल है यार, मैं क्या नहीं दे सकती, क्या बात करे, मांग। बोलता है माता सुख की नींद आवे पूरी जिंदगी। बोलते तथास्तु। बोलते माता जब सोने लगे पेट भरा हो। ठीक, तथास्तु। अब माता जी जो है टेंशन में, माँ कहती है भाई ये क्या मांग लिया तूने? कुछ भी मांग लेता है यार, हीरे मांगता तू,
सोना मांगता, कुछ भी मांगता, भाई मैं तो सब दे सकती है, क्या मांगा। बोलते माता कल तू थोड़ा टाइम आई, साल में एक बार ही मिठाई मिलती है हमें खाने को, वो मेरी बीवी लेके आई हुई है और मैं इंतजार कर रहा था मिठाई लेके आएगी और मैं खाऊंगा। बोलता है वैसे की वैसे पड़ी हुई है, मिठाई खाने का जी नहीं किया और रात भर नींद नहीं आई। वो तो उससे पहले कभी नहीं हुआ पुनीत जी, वो कहते कभी भी नहीं हुआ, खाली पेट भी रहा, नींद तो आई है शांति से, चाहे पेट भरा नहीं भरा। अब तू आई है, नींद भी चली गई और भूख भी मर गई। तो माता तू तो ना चाहिए, ये तो समझ में आ गई बात। तू तो तेरे आने से होता क्या है कि नींद भी चली जाती है और भूख भी मर जाती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है सर जी, डायबिटीज हो जाती है बंदे को, और एसी के अंदर भी इसको नींद ना आती। और रिक्शे वाले को देख लो, भटकता है दोपहर को 2 बजे 45 डिग्री टेम्परेचर में पेड़ के नीचे जो है रिक्शे के ऊपर सो रहा होता है, पसीने पसीने होता है, सो रहा होता है। चलो याद आई बात तो मैं बता दूं, तो एक्स्ट्रा मनी खराब ही करती है सर जी, बेनिफिट तो देखती नहीं। तूने और कुछ पूछना है भाई? कुछ पूछना ही नहीं होता। लास्ट को इसमें खत्म कर लेते हैं, मतलब इसको मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। हमें तो क्या है कि जो भी आदमी आए मंत्र दे देना, मंत्र किसी ने करना नहीं होता, तो हमने दे देना, करना नहीं तो तेरा हुआ नहीं क्योंकि तूने किया नहीं। ठीक है, जेमस्टोन देना है, कुछ पैसे हमारे भी आ जाए, सिद्ध कर देते हैं, बढ़िया। बाकी वो एक रुद्राज रूप भी होते हैं, रुद्राज रूप भी पेल सकते हैं। बाकी उसको कह दो वही जैसे होता है ना, जम्मू वाला है तो तू माता कुल चले जा, आंध्र प्रदेश वाला है तो तू वहां का वो क्या ना उधर चला जा, इधर वाला है तो उधर चला तिरुपति जा, सर, तिरुपति। तिरुपति चला जा, तो ऐसे उसे बस और क्या। ठीक है, एक आधा व्रत बता दो, कोई पूजा बता दो, फिर इष्ट देव पूछते हैं लोग, इष्ट देव बता दो, बस यही है। क्रिस्टल क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह। हाँ, क्रिस्टल ब्रेसलेट बता दो, जो माल बेचना हो। और क्या। अब जहाँ के जो होते हैं ना वेदांत, जहाँ के जो स्टोन निकलते हैं लोग वहीं पहनते हैं। जैसे टर्की का है, टर्की का कौन सा है ये? इविल हम्म, आई वाला ज्यादा टर्की। कौन सा? इविल आई। ये भी लाई, ये भी है खसम कोई, ईविल आई ब्रेसलेट है ना, तो कोई किसी ने कुछ कर दिया तो ईविल आई पहन लो, ये ईविल आई, ये ईविल आई, ये टर्किश इविल आई। टर्किश ईविल आई। टर्की का नाम भी इसी पे पड़ा एक्चुअली में, इसको क्या कहते हैं। तो ऐसे वो टर्किश ऐसे वहां के होते हैं, अब वो यहाँ के यहाँ बिक जाते हैं, ठीक है, टर्किश आई। ऐसे बड़े सारे हैं, मतलब जेमस्टोन है वो वेदांत बता देगा, जो मतलब उसमें नहीं आते, प्रेशियस में नहीं आते, सेमी प्रेशियस में आते हैं, तो बड़े खूबसूरत होते हैं वो। तो कुछ ना कुछ दे दो उसको, ठीक है, खुश हो जाएगा। माइंड की वाइब्रेशन तो चेंज हो जाएगी, ये है ना, इससे फायदा होगा, ये लॉकेट है, अब मुझे फायदा होगा। कुछ दिन तो अच्छे चले जाते हैं, यही सब है और क्या। ये 5-7 चीजें दे दो बस, खुश है और क्या। बदलती नहीं जिंदगी भाई। पप्पू देख लो, माइंड है ना, उसको कांग्रेस में पावर नजर नहीं आती, वो कहता है मुझे यहाँ क्या करना, मैं जा पा रहा। हमें लगता है या कांग्रेसियों को लगता है कांग्रेस वापस आएगी, पप्पू कुछ करेगा, पप्पू he wants to live his own life, he doesn't want to get into all this bloody nonsense. Okay, if you have to sustain that power you have to work hard, वो नीचे काम तो करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का काम है, मोदी खुद तो कुछ नहीं करता। वो जो क्या नाम है वैक्सीन है वो थोड़ा बनाया, वो सबको ना आती है, वो तो फैसिलिटेट करेगा साइंटिस्ट को कि भाई तुम्हें क्या चाहिए मेरे को बताओ तो मैं बन सकती है। वो तो ये 5-7 इंग्रेडिएंट है जिनसे बनेगी, लेकिन इंडिया में 2 ही मिलते हैं, 3 मिलते हैं।
तो वो बोल देगा भी इनको जो भी है इनको दिलाओ यार, कहाँ से एक टीम लगा देगा, दिलाओ यार इसको, और महीने बाद रिपोर्ट देगा, महीने तक वो सो जाएगा, जाके अपने बंदे वो लगा देगा पीछे, फिर तब तक पूछेगा भी ऑक्सीजन सिलेंडर क्या क्या होगा, भाई तुम इधर करो ये, यही काम। लेकिन उसके लिए आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट, ही इज नॉट प्रेजेंट, सो अल्टीमेटली कर्म ही करना भाई। आपके अपने आप ये मंत्र करने से तो होगा नहीं, मंत्र करते और जो है वो कांग्रेस आ जाएगी दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी दिल्ली में, ऐसा नहीं होगा। कर्म करना। सर जैसे और आज इसको आज नीट का एग्जाम है, आज नीट का एग्जाम, तो सब पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे का होगा कि नहीं, तो सर वो इसमें कैसे देखें डे वाइज प्रिडिक्शन में कि आज किसका दिन अच्छा है, तो 1 नहीं, या डे 7 आ वाइज रहा है। से नहीं, डे वाइज से कैसे होगा कि आज का दिन अच्छा हो जाएगा तो उसका निकल जाएगा, तो उसका जैसे तो उनकी हमें। कुंडली कुंडली में 6 10 11 तो है, तो वो सब अच्छा है। नहीं नहीं, 6 10 है ना, तो अच्छी कुंडली है तो हम इसको यही कहते हैं, अभी इसका निकल जाएगा जिस चीज का अच्छा है। जिसका तो अच्छा सर नहीं है उसका नहीं डे निकलेगा डे डे। वाइज नहीं देखेंगे। सर इसका बंदे का 6 8 12, उसका डे आ रहा हो अच्छा, वो कहाँ से निकल जाएगा। आपको देखना ना पिछले 2 4 साल उसने को पढ़ाई की भी है या नहीं की है, फिर आज के टाइम पे दशा के अंदर ठीक है तब निकलेगा ना यार, सिर्फ डे लॉर्ड देख के कैसे निकलेगा बता भाई। मैं पढ़ाई नहीं, मेरे को लेना नहीं देना नहीं, मेरे को संस्कृत आती नहीं, संस्कृत का मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्या मतलब ये अच्छा हो गया तो ठीक है एग्जाम पास कर। सर जो अगर सब अच्छा है एस्ट्रोलॉजी में, तो न्यूमरोलॉजी में डे वाइज में क्या नंबर देखें मतलब। देख प्रोफेशन के तो वही है 18856, और जो एजुकेशन के जो होंगे वो मेनली 3 है या 7 है, वही है बस। बाकी जो है वैसे पॉजिटिव है तो ठीक ही है, देगा। 88 भी कोई नेगेटिव तो नहीं, बट 3 विल बी 3 and 7 आर वेरी पावरफुल। सर 1 भी अच्छा है। वो रियलाइजेशन डिजायर में कुछ है तो कुछ है, 1 भी अच्छा है। बट नेगेटिव नहीं है ना यार, है तो पॉजिटिव है ना, मतलब नॉट एज पॉजिटिव एज 3 and 7 ना। अब उस दिन 888 चल रहा है, उस दिन 555 555 हो गया, तो अगर पॉजिटिव मेल नंबर है तो बढ़िया है, नहीं तो क्या हो जाएगा वो उसके, वो हो जाएगा घबरा जाएगा, एंजाइटी पैनिक हाँ अटैक। घबरा जाएगा। वही है मल्टीपल 2 है दिखेगा उसको, उसको दूसरी 888 है, उसको पेपर दिखना बंद है, कुछ यादें आने लग जाएंगी, फिर वो कंसंट्रेशन नहीं बैठेगी, तो इस टाइप से देखना और कुछ नहीं। और सर अगर इनकी पत्रियां अच्छी हैं और ये नेगेटिव न्यूमरोलॉजी आ गई तो फिर क्या होता है। नहीं नहीं, एक दिन में वो सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो नहीं है ना यार, अच्छा। दैट इज लेसर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ही हैज स्टडीड लास्ट 3 4 years। एक दिन के अंदर वो भूल थोड़ा जाएगा। आपको वैसे ही है ना कि दशा को ज्यादा वही हो गया, दशा को सबसे ज्यादा फिर भुगती हो, फिर अंतर को भाई रूल फॉलो करना। फिर है कि जितना टफ एग्जाम है उतना जो है उस आदमी के पिछले 4 5 साल ज्यादा देखने की जरूरत है। अब जैसे आईएएस क्लियर करना है उसको, तो पिछले 3 महीने अच्छे हो गए तो आईएएस क्लियर कर जाएगा, पिछले 3 साल खराब थे तो ये कैसे हो जाएगा। फॉर आईएएस यू हैव टू हैव 2 years वेरी रिगरस स्टडी मिनिमम, मेन की और प्रीलिम की जबरदस्त 2 साल कम से कम चाहिए, तो अच्छी जावे, फिर ये भी अच्छा हो गए तो हम कह सकते हैं। ऐसे चपरासी वगैरह एग्जाम है तो ऐसी बात, इतना तो ज्यादा कुछ नहीं, वो तो उल्टा है, उसको बोलेंगे हाँ भाई बताओ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, बोलने शुरू कर देंगे, उसको रखेंगे नहीं, वो तो चपरासी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कर रहा था, हम क्या करें, तो निकालो उसको। वो तो हमें तो वो चाहिए भाई, पानी दें, बोले हम मुझे नहीं पता जनाब कहाँ रखना पानी, ये बता दो, ये हो गया चपरासी। और एमडी के रूम में घुसा वो, और वो बता रहा मोदी के बारे में, एमडी बोल रहा है वो चपड़ासी बोला नहीं साहब आप गलत बोल रहे हो, सोनिया गांधी इज बेटर देन मोदी, मैं बताता हूँ आपको। तो एमडी बोलेगा बात सही है यार क्या चपड़ासी रख लिया मैंने ये। और कोई पत्नी पत्री सर अगर चार्ट एस्ट्रोलॉजी का अच्छा है और न्यूमेरो में दशा थोड़ी खराब भी आ गई तो इतना तंग नहीं करती ना। वो तो रोहन बात डिस्कस हो गई, देखो क्या है
कि दशा के जो 10-11 है, अगर बिल्कुल एडवर्स भी है न्यूमरोलॉजी, उसकी स्टेटस को गिरने नहीं देगी नेगेटिव पीरियड के अंदर। नेगेटिव पीरियड के अंदर भी कांग्रेस जो है नेशनल पार्टी तो है ना, इट्स जैसे आज प्रेजेंस। भी पप्पू लीडर तो है ही कांग्रेस का। क्या कुछ हो, मतलब एक बात कह रहा हूँ, मतलब तो हम ये कह रहे हैं कि 10-11 ड्राइवर स्पेशलाइज में है, इस समय में न्यूमरोलॉजी में मैं बिल्कुल सत्यानाश हो गया। तो भी आप भी अगर बोलोगे नेशनल पार्टी, तो फिर दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस। वही अगर हम कहे कि भी अगर उसकी जो है कि न्यूमरोलॉजी बिगड़ गई, साथ में एस्ट्रोलॉजी बिगड़ गई, तो अब हम ये समझते हैं कि भाई आगे आने वाले 2 साल के अंदर ये जो है कहीं इनकी कोई स्टेट में कहीं गवर्नमेंट नहीं रहेगी, और इनकी प्रेजेंस जो है डिप्लीट हो जाएगी इन मैनी स्टेट्स। डिप्लीट होने का मतलब हो गया कि जैसे एग्जांपल हो गया यूपी के अंदर, विच इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टेट, वेरी प्रोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट। अभी ये जो पार्टी है 5th या 6th या 7th नंबर पे, मतलब पहले होगी बीजेपी, फिर होगी एसपी, एसपी के बाद बीएसपी, बीएसपी के बाद बीजेपी, एसपी, बीएसपी, फिर कोई आजाद वजूद पार्टी है, फिर कोई वो राजभर की पार्टी है, उसके बाद इनकी हालत, वो एक एमपी है, पता नहीं एक 2 एमएलए में। सोनिया माता को छोड़ दो तो पुरानी बात होगी, नेक्स्ट में सोनिया माता जीत पाएंगी या खड़ी भी होंगी, आई डोंट नो। तो इवन एमएलए के लिए भी दिक्कत है, जो एमएलए के लिए दिक्कत होने लगी तो फिर तो खत्म है ना, फिर तो मामला खत्म है। तो फिर वो हम कह रहे हैं कि इसका तो न्यूमरोलॉजी बिगड़ गई और एस्ट्रोलॉजी बिगड़ गई, दोनों ही बिगड़ गई, सड़क पे खड़ा है। वही एक इंडिविजुअल को देख ले, ये तो खैर मैंने ब्रॉडर बात कर दी। तो अगर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी उसकी बेकार है, एस्ट्रोलॉजी उसकी ठीक है, तो फिर वो मकान बेचने की नौबत नहीं आएगी उसको, क्यों कहते हैं, उसका स्टेटस रहेगा। अगर न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी बिगड़ गई, तो फिर वो मकान शकान बेच के वो फिर मामला किराए पे है, फिर वो सड़क पे होगा। उसने अपनी जो क्या नाम है संचित धन है वो भी खो दिया, जो आदमी लिक्विडेट नहीं करता, बिल्कुल वर्स्ट टाइम पे लिक्विडेट होती है प्रॉपर्टी। सर अगर न्यूमरोलॉजी अच्छी है और एस्ट्रोलॉजी खराब है, हाँ तो भाई एक मतलब ही इसका बात, उसका उल्टा अगर हो गया तो एक ही बात है। हमने बोला बिल्कुल 5/8 7/8 तो वो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्ट ही नहीं करते, बिल्कुल 5/8 7/8 इफेक्ट नहीं आता है। तो हम कहते हैं ये बढ़िया होने वाला है, तो वो इसका ही हालात खराब है, तो नहीं हो पाता बढ़िया, हो ही नहीं पाता कुछ भी कर। एक जनरल बात है यार वेदांत, जिसके फीमेल नंबर से समझ लो एग्जाम्पल, वो हमारे पास आते कम है, ऐसे ना चार्ट आते कम है, लेकिन होते तो होंगे। ऐसे कोई होते तो होंगे भाई। तो देख देता हूँ 4 अगस्त 1972। फोर ऐसे होते तो होंगे ना, तो अब इनका कुछ नहीं, क्या करें। अब इनके मेल नंबर आएंगे भी तो ये कुछ क्या रिजल्ट देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं आता। न्यूमरोलॉजी पे जैसे इसका 9 आया, तो 9 क्या पॉजिटिव है, इसका 9 4 भी खड़ा हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट में ही ये फीमेल है, मेल है ही नहीं है। मेल नंबर आता भी है तो रीढ़ की हड्डी बनती है, जो कि बेसिकली नहीं है, बात नहीं बनती भाई, क्योंकि बेसिक ही नंबर, बेसिक ही जो है वो खराब है। एक था मेरे को भूल गया यार, उसमें लेडी थी, वैसे लेडी हो तो कोई ऐसी बात नहीं, उसका यही था बेचारी का, ये था ऐसा हुआ कुछ।
बड़ी अच्छी लेडी होगी, लेडी के लिए बड़ी अच्छी, मतलब ऐसी बीवी मिल जाए तो क्या अच्छी, कुछ ना चाहिए, ऐसी चाहिए, खाना अच्छा बनाएगी, बस वो चिपकी रहेगी तुम्हारा, प्यार ही करती रहेगी, यही चाहिए तुम्हें, कुछ ना, जो मर्जी कहोगे मानने को तैयार है, ऐसी बीवी मिलती नहीं है, लेकिन ख्वाब देखने बंद कर दे, ठीक है ना, तो क्योंकि उसको कमाना नहीं है ना, तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये कुछ कमा नहीं पाएंगे ये। एक है, हाँ एक है, 26 नवंबर 1981, इसको जानता हूँ अच्छे, एक्सट्रीमली रिच, इतने रिच है कि मेरे जैसे 20 रिच, लेकिन दम नहीं है चाय में, क्योंकि इसका ना डबल एट उतना इफेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 डेस्टिनी आ गया, जहाँ 2 इतने बढ़ जाए बेसिक में भी, मतलब कार्डिनल में भी, इधर भी, फिर बस बात बनती नहीं, दो ये दुधारी तलवार होती है, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि कई बार ये बाइडन हो जाता है, ये भी, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब चार्ट में अगर दम है तो, मतलब एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, फिर ये डिप्रेशन ही है, इसका कभी कुछ नहीं हो सकता, लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम, दम नहीं आता। राहु केतु फीमेल नंबर है? हर जगह यूनक लिखे, यूनक मतलब नो, नो जेंडर, ठीक है ना, लेकिन जब हम जेंडर बनाते हैं, मैंने बनाया था एस्ट्रोलॉजी में, तो राहु को फीमेल ले लेते हैं, वैसे उसको हम यूनक, नो जेंडर, ठीक है, शनि राहु केतु और मरकरी, ये नो जेंडर, बाकी 319 हो गए, जुपिटर मार्स सन मेल हो गए, और मून और विनस 2 और 6 हो गए, ये फीमेल हो गए, 8 को फीमेल में बार बार बोलता हूँ, है नहीं वैसे वो एज सच, बट फीमेल का कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें जो एक फीमेल में होती है मातृत्व की भावना, ऐसा है ना, वो कुछ उसका एक दूसरे टाइप का प्रकार है, वो है एम्पैथी, इंट्रोस्पेक्शन, तो इसलिए है कि जो 8 होता है वो, आपको कोई दिक्कत है कुछ है तो वो आपके साथ को सहानुभूति के साथ साथ वो 2 तो सहानुभूति रखेगा, 8 जो होता है वो एम्पैथी का हिंदी में शब्द मुझे पता नहीं, मतलब वो वैसे ही फील करेगा जैसे उसके साथ हो रहा है, ऐसे सहानुभूति है कि चल यार तेरे साथ हो गया, हमें बड़ी दुख है, एक होता है कि ऐसा देखो हो रहा है, अगर मेरे साथ होता तो यार कहीं ज्यादा ही फील होता है 8 वाले को, तो इसलिए वो ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड की वजह से उसको फीमेल कहा है। वो अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखते हैं। हाँ वो एम्पैथी का मतलब कान को क्या हो गया, सर ट्रैवल का 7 और 4 ही है ना? ट्रैवल का 7 और 4 है ना? मेन 7 इनको रहा, कल सर कहीं पढ़ रहा था, वहां पे ये दिल्ली में कोई मंदिर है वीजा वाले हनुमान जी का, तो हाँ लोग वहां पे जाते हैं, हाँ हाँ तो जी बिल्कुल है जी, क्या बात कर दी आपने, ये देखो, तो उनके पास 7-4 नहीं होगा तो वीजा कैसे मिलेगा सर? उनको तो अरे फिर छोड़ो ना, पॉसिबल। हनुमान जी बेचारे कमाल कर रहे हैं, वीजा वाले हनुमान जी का मंदिर, देखो कमाल कर दिया आप, ये देखो वीजा वाले हनुमान जी दिल्ली एड्रेस, ठीक है, ये मैप्स इमेजेस ये चमत्कारी वीजा वाले हनुमान जी, बड़ा कहते हो यार, नहीं नहीं नहीं,
ये चमत्कारी वीजा वाले हनुमान जी का मंदिर, विदेश के वीजा पाने के लिए मंदिर में विशेष पूजा होती है। भाई मैं भी कह सकता हूँ ना, पूजा करा दूंगा। इधर जाएगा ना द्वाबा में, पंजाब में, तो मंदिरों के अंदर लोग ना हवाई जहाज चढ़ा के आते हैं, हवाई जहाज के खिलौने चढ़ा के आते हैं। तो बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब के अंदर लोगों को कनाडा जाने की खुजली बहुत है, तो करते हैं, हवन करवाते हैं इसके लिए। हवन में सामग्री में भी हवाई जहाज चढ़ा देते हैं, कमाल करते हैं लोग यहाँ, बड़े मजेदार। अब ठीक है ना, ये पंडित जी को तो नहीं पता ना चला जाएगा। अब उसमें से यार कोई चला गया, जैसे समझ ना रोहन, 10 में से 2 आदमी चले गए, 8 तो वापस नहीं आएंगे। वो 2 आदमी जो है वो सबको बताएंगे कि अन्ना खुल गया, मेरा काम हो गया, अन्ना खुल गया सीगा। वो पूरी जिंदगी गाएगा, बाबा जी खुल गया सीगा मेरा। अब यह है कि शिरडी वाले बाबा के पास इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगती है, किसी का तो काम होता होगा। फेसबुक पे लिख रहे होते हैं, मैं साईं का लाडला। मुझे सिर्फ पता है नहीं साईं कौन है, कसम। वो अमर अकबर एंथनी में निरूपा राय की आंखें आई थी, तब से साईं के लाडले होने पैदा हो गए। हिंदुस्तान में वहमियों की कमी थी। वो वही बात है ना कि 10 जगह गए, समझ लो 4 साल प्रॉब्लम है, तो 4 साल खत्म होने को आ गए, लास्ट में साईं बाबा के उधर मंदिर में गए और काम हो गया। तो हमने ये लगा कि साईं बाबा के आशीर्वाद से हो। वो हर एक जगह गाएगा, साईं बाबा बोल गया, साईं बाबा बोल गया। समझ से बात। सर ऐसा बोलते हैं कि वो हिंदू थे भी नहीं, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनकी उससे मतलब समाधि नहीं, वगैरह और ये सब। रोहन उससे मतलब नहीं है। कोई मुसलमान है, अगर वो ठीक बात कह रहा है, इट्स फाइन, उसको बात नहीं। बात ये है कि क्या काम करा देगा वो, कैसे करा देगा, क्या ऐसे आंखें आ जाएंगी। आप जितनी पुरानी मूवीज है, आजकल तो नहीं ये होता है। एक माया मूवी है संतोषी माता, नहीं नहीं नहीं, संतोषी माता नहीं, जय ज्वाला, उसमें भी ऐसे आंखें आई थी। नानक, नानक नाम जहाज है, उसमें भी ऐसे आंखें आई थी। ये 60s के एंड की मूवी है मेरे ख्याल, 70s के स्टार्टिंग की। फिर ये लास्ट मूवी आई है अमर अकबर एंथनी, जिसमें ऐसे आंखें हैं। फिर लोगों ने कहा बस हो गया। लोग पैसे फेंकते हैं ऐसे इन पिक्चरों में, मतलब ना, जय संतोषी माँ है, इसमें पिक्चर में बैठ के आगे पैसे फेंकते हैं। मतलब ऐसी दुनिया हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इमोशनली इस टाइप। ये अब जो उसमें तो मंगली का फैशन नंगे है पैर वो गए क्यों थे है? मूवी देखने, नंगे हाँ पैर मूवी देखने गए जय संतोषी मां। कमाल है। हिंदुस्तानी को बेवकूफ बनाना को आसान, मुश्किल थोड़ा। इमोशन पे चलते हैं भाई। इमोशन बिगिंस लॉजिक एंड्स। हाँ, इमोशन भी लॉजिक है। लॉजिक तब तो खड़ा होगा लॉजिक की इमोशन। बात तो कम काम करने वाले कम ही लोग हैं ना, नहीं। ये जो मंगलीक का सिस्टम है ये तो फिल्मों से है, कि ये दिखाता है कि मंगलीक से शादी हो गई, वो मर गया, जी ये तो मंगलीक था, इसे तुम शादी कर दी। ये सब ये फिल्मों में दिखाया गया था, मंगलीक मंगलीक का चक्कर, उससे लोगों ने पकड़ा, बस उसको पकड़ मेरे लिया। चाचा ही थे, चाचा ही थे, और डेथ हो गई उनकी। तो मैं तो बचपन से ही सुनता आया था पंडित जी, छोटा था तो ये सुनता था। वो चाचा ना, उसकी मंगली बड़ा खतरनाक, तीसरी शादी हुई है, तो फिर ये जो चाची है ये भी मंगली का है, तो ये बच गई, 2 तो मर गई। 2 से बच्चे भी जो पैदा हुए वो भी मर गए। अब वो मंगली का आपके, मैं जैसे समझ लो 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल, सुने जा रहा हूँ, तो मेरे तो मंगली के अंदर घुस गया। फिर जाए अपनी जी, मैं 8-9 साल का हुआ, तो जैसे तो इसी एज का, तो बच्चे स्विमिंग पे जाते थे, तो हमने भी वो स्कूल्स का फॉर्म लिया और घर में चले गए कि भाई जी साइन कर दो, मैं भी स्विमिंग पे जाऊंगा, ये सारे जा रहे हैं गली के। तो हमारा तो फॉर्म ही घर में फाड़ दिया।
भाई ये क्या हो गया, आज तो कभी किसी ने मना नहीं किया किसी भी काम के लिए, कोई ऐसे वो गलत काम तो करने जा रही है। तो फिर सिस्टर ने बताया वो गोपी पंडित ने कहा था कि तू पानी में डूब के मरे। बस साड़ा ये गोपी पंडित इसकी ऐसी की तैसी। मेरा वो जो है चंद्रमा जो है अष्टम भाव पाल दृष्टि हो गया, तो मेरे को पता चला 8 साल की एज में कि एक तो मंगलिक होता है, ये मून है, ये शनि भी उसको देगा, मार्स भी उसको देगा। तो मैं पैदा हुआ था, नेहरू मर गया पैदा होते ही मेरे, तो माता जी ने पत्री बनवा दी भाई क्या हो गया इसके पैदा होते नेहरू क्यों मर गया। तो पता चला ये छोकरा जो है पंडित जी ने बताया जी तो मतलब बाल दृष्टि हो। तो अब मेरे को पता चला ये साला गोपी पंडित तो मेरा तो दिल में आग लगी, अरे मैं क्यों मरूंगा यार। अच्छा माता जी तो समझ लेना मैं आधा दर्जन बहनों के बाद पैदा हुआ, तो माता जी तो भाई अब इसका होना जावे कुछ छोड़ करेंगे। तो वो अब स्विमिंग जाऊंगा 8 साल में, तो वो तो माता जी को तो डर लगे। अब 9 साल का हुआ, अब 2 चीजें तो दिमाग में होगी 8 साल के एज तक ही, एक बाल दृष्टि कुछ होता है और एक मंगली कुछ होता है। फिर पुनीत जी हुआ कि 9 साल का मैं हुआ तो मेरा भांजा पैदा हुआ, 9.5 साल का था। तो बहन जैसे घर आई तो छोटा बच्चा देखने के दिल में फीलिंग होती है। 9 साल के बच्चे 9.5 साल के हुए, हर तू कमरे में भी नहीं घुसेगा, और क्या हो गया। अब कौन सा लग गया इसमें पुनीत जी, तो लड़का मामे में भारी है। अच्छा कौन सा लग गया वेदांत फंडा, जो लड़का है उसको वो हो गया ना सर जी, क्या होता है मूलों में गंडमूल पैदा, गंडमूल पैदा मामे पे भारी। नक्षत्र जो गंडमूल जी ये क्या चक्कर है भाई, मामे पे भारी। मैं तो मैं शुरू से सताया हूँ ज्योतिष, बचपन में सताया गया, मैं कहा चक्कर क्या है यार, जो भी यार लफड़ा हमारी जान को है यार। स्विमिंग में जा रहे हैं तो बकेड़ा, अलाना हो रहा है तो बकेड़ा, ठिकाना हो रहा है तो बकेड़ा, शादी हो रही है तो मरेगा, बेटा पैदा होगा तो बकड़ लफड़ा। तो ये तो अब इमोशनल है। अब वो माता जी को पता नहीं हमारी को, तो पंडित जी ने कह दिया मंगली का। फिर हमारी माता जी गाली दे 24 घंटे पंडितों को बाद में। और हमारी माता जी ने किसी की भी शादी जो है ये पत्री मिला के नहीं करी, किसी बच्ची बेटी की। सबसे बड़ी की वैसे होगी, घर में ही रिश्ता आ गया समझ लो, दूसरे की मोटे तौर पे होगी, तीसरी ने लव मैरिज कर ले, चौथे की माता जी को लगता था इसकी पता नहीं शादी भी होगी नहीं होगी, वो फेस से थोड़ी डार्क है, मतलब कॉम्प्लेक्शन डार्क है, तो माता जी को लगता है पता नहीं इसकी शादी करके कॉम्प्लेक्शन डार्क का एक माता जी को दिमाग में फोबिया सा था, लेकिन उसके अच्छे घर शादी हो गई। जो लास्ट हमारी जो बहन थी उसकी पत्री मिलाने चली मम्मी, उसका मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, डिवोर्स हो गया, तो माता जी सुबह शाम गाली दे। 27 गुण मिलते थे, पत्री पता नहीं क्यों जी मिलाई है, 27 गुण मिलते सी 27 मिलने 27 मिलने, पता नहीं की देखे कुत्ते ने की देखे 27 मिलते की देखे पंडित, बताओ सर। ये तो यही है सर, वहम ही है, हिंदुस्तान में वहम डालना बड़ा आसान है भाई साहब। मेरे साथ भी सर सेम हुआ था, चंद्रमा 12th हाउस में था, तो सबने डरा दिया कि जल्दी चले जाएगा। स्विमिंग नहीं करनी, मुझे बचपन से स्विमिंग आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ना उससे कोई मतलब नहीं, मैं उसके बाद स्विमिंग सीखी जब मैं शादी से थोड़ा देर पहले, मतलब 25-26 का हुआ, फिर स्विमिंग उसके बाद करते थे। फिर माता जी ने मना भी नहीं किया, बोले भाई 8 साल तक मरना था, तुम मरा नहीं तो चाहे अब ना मरेगा, अभी तक तो मरा नहीं आई। चलो वही गप्पे आज की हैं। तो लास्ट तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट, कोई क्वेश्चन हो देख लेना। तो अगर सर न्यूमरोलॉजी फार्मेसी तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे या मतलब कैसे करेंगे? हाँ कर लेंगे कंटिन्यू, उसके नेक्स्ट कर लेंगे, एक और कर लेते हैं। 2 बच्चे आज आए नहीं है क्लास में, वो गए हुए वियतनाम घूमने, तो उनका रिक्वेस्ट दे दी एक और रख लेना हमारे आने में, हमारा चल
चल ठीक है यार, इतना तो कोई बात नहीं, फिर केमिस्ट्री के साथ कर लेंगे। क्लाइंट हैंडलिंग में तो चुप रहने तो ज्यादा अच्छा है, जब तक वो बोले ना, पहली बार जो भी आती है एक